नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें हॉर्टिकल्चर के एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है पोटैटो। आलू की बात करेंगे जी। आलू आपने जाना माना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी ओलेरिकल्चर से क्वेश्चन बने हैं, जब भी हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल के पोर्शन से क्वेश्चन बने हैं, तो आलू को कभी नहीं छोड़ा गया। और आलू की हर लाइन में, ये जो मैं आपको आज कराऊंगा, हर लाइन में क्वेश्चन है और हर लाइन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका बोटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। फैमिली सोलेनेसी और गुणसूत्रों की संख्या 48। ये टेट्राप्लोइड वैरायटी है, या टेट्राप्लोइड कह सकते हैं स्पीशीज है। ठीक है, इसको आप देखेंगे। और इसके जो क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ओरिजिन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओरिजिन इसका पेरू या साउथ अमेरिका से है। फ्रूट टाइप कैसा है, बेरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एडिबल पार्ट मॉडिफाइड स्टेम, जिसे कि ट्यूबर के नाम से आप बहुत ज्यादा जानते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अदर नेम इसका किंग ऑफ वेजिटेबल, पुअर मैन फ्रेंड, ये पुअर मैन फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही कॉमन वेजिटेबल आपकी आलू, यहाँ से हर लाइन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। आलू का कूल या रबी, ठीक है, रबी सीजन में ग्रोथ अच्छी होती है और इसी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, वैसे तो आजकल खरीफ में भी किया जाता है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो वो कूल या रबी सीजन में ही आलू की क्या की जाती है, ग्रोइंग की जाती है, फार्मिंग की जाती है। ठीक है, कूल सीजन का है, इसीलिए आलू लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात करें तो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा रहता है। कभी कभी रेंज ना देके 18 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो सकता है। हाईएस्ट 19 डिग्री है, तो आप 19 डिग्री अगर लिखा हो तो 19 डिग्री पे ही जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, रेंज ना भी दी हो तो, अगर रेंज दी होगी तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस फिक्स आपको मिलेगी वहां पे। आप इसको ही टिक करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस पे ट्यूबर फॉर्मेशन रुक जाती है। एएफओ जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर वाले, तो इनको जरूर कंसिडर करेंगे। स्टोरेज की बात करें तो 2 to 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडे टेम्परेचर पे आप इनकी स्टोरेज कर सकते हैं। सोइल स्लाइटली एसिडिक सोइल चाहिए इनको, 5.5 to 6.5 पीएच रहे तो ज्यादा ऑप्टिमम रहेगा। फोटोपिरियडिज्म मतलब लॉन्ग डे प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पॉलिनेशन इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सोइंग इसमें प्लेन एरियाज में तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, 90 से 95%, मतलब रबी सीजन की सोइंग होती है। और हिल्स में मार्च टू अप्रैल की जाती है, जो 5% खरीफ की, ठीक है, सोइंग होती है। तो वैसे तो रबी और खरीफ दोनों में ग्रो किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली रबी में ही ग्रो किया जाता है, 90 से 95% तक। कंपाउंड इसमें पाया जाता है सोलेनिन। सोलेनिन पॉइजनस कंपाउंड है, हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, बहुत ही विषैला खतरनाक है, जो कि ग्रीनिंग की वजह से होता है। ग्रीनिंग मतलब जो आपका आलू होगा, ये ना कवर नहीं होता मिट्टी से, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है मिट्टी से, और तापमान के कारण, मतलब टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से आलू के अंदर ग्रीनिंग आपको देखना मिलती है, हरापन देखने को मिलता है, और उसके अंदर आपको सोलेनिन देखने को मिलता है। सोलेनिन हार्मफुल है। ठीक है, तो क्या करें, सोलेनिन का कैसे मैनेजमेंट करें? तो ग्रीनिंग को मैनेज करने के लिए आप अर्थिंग अप करेंगे। अर्थिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ा देना। अब वो डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में है तो मिट्टी चढ़ा दो, इससे ज्यादा अच्छा उपचार क्या होगा? तो अर्थिंग अप कर दीजिए, और कुछ नहीं है, मिट्टी चढ़ा दीजिए। सीड रेट 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है, ये कॉमन है। 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आप याद रखेंगे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हो कि अगर ट्यूबर का वेट जो है 30 से 40 ग्राम का है, तो फिर आप 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर लेंगे। अगर ट्यूबर का जो साइज है वो छोटा है, स्मॉल साइज ट्यूबर है, तो उसके लिए 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर भी ले सकते हैं। कॉमन नॉर्मल की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर बहुत है। अब बात करें, ये तो चलो ट्यूबर को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्यूबर तैयार करने हो आपने तो आप ट्रू पोटैटो सीड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में प्लांटिंग के लिए आप क्या करेंगे, नर्सरी में 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर सीड्स की आवश्यकता होती है। मतलब अगर 1 हेक्टेयर में प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो ट्रू पोटैटो सीड्स कितने चाहिए, 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। अब नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, ये तो चलो, ये तो ट्यूबर के स्टोरेज की बात है कि ट्यूबर आप क्योर्ड, मतलब आप उसको क्योर इलाज कर सकते हो या सेफ रख सकते हो। 18 डिग्री सेल्सियस पर आप 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, और 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के पे अगर आप इसे 10 से 12 दिन तक भी स्टोर कर सकते हो, अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ठीक है, 90% तक रख पाओ तो। बस यही बात लिखी हुई है। सीड प्लो टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। किससे रिलेटेड है सीड प्लो टेक्निक? ये रिलेटेड है आलू से, पोटैटो से। अब होता क्या है कि
आपको पता ही है कि पोटैटो में बहुत सारे रोग लगते हैं, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपने सुना होगा ना, आयरिश फेमाइन और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इस तरीके से। तो उनसे बचाव के लिए, वायरस से बचाव के लिए, रोगों से बचाव के लिए, तो देखो इसमें मैंने अच्छे से लिखा हुआ एक्सप्लेन किया, पढ़ देता हूं। वायरस से बचाव के लिए, वायरस से बचाव के लिए एफिड वेक्टर के अटैक को कम करने या बचाव के लिए, सीधी सी बात कर रहे हैं, मतलब मैंने अजीब सा लिख दिया ना थोड़ा। वायरस, वायरस को फैलाता है एफिड। एफिड एक वेक्टर है, इंसेक्ट है जो वायरस फैलाता है, ठीक है। तो या तो कह दो वायरस के बचाव के लिए या एफिड वेक्टर से बचाव के लिए, क्योंकि ये किसी न किसी सीजन में आता है। तो उससे बचाव के लिए, इससे अटैक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जलंधर, पटना, मोदीपुरम, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे एफिड का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। में जहां अक्टूबर टू जनवरी में एफिड की पॉपुलेशन कम पाई जाती है, वहां नर्सरी बनाकर 2600 टन तक का ट्यूबर का क्या करते हैं, हम उत्पादन करते हैं। 2600 टन, 2600 टन का ट्यूबर उत्पादन कर लेंगे। अब इसमें से हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन पहले इसमें डी होल्मिंग करते हैं, ठीक है। डी होल्मिंग की जाती है। 2600 टन उत्पादन प्राप्त कर 600 टन अगली बार सीड तैयार करने के लिए रख लिया जाता है। तो 600 टन का तो अगली बार सीड तैयार करने के लिए रख लिया जाता है वापस नर्सरी में, ठीक है। और बाकी जो 2000 टन है, 2000 टन गवर्नमेंट स्टेट एजेंसी को दे देती है या स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, ताकि आप इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाओ और फार्मर्स को दो, ताकि फार्मर्स और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके, इस तरीके से। तो आपको ट्यूबर तैयार करना ही मुश्किल हो जाता है, तो आप सबसे पहले ट्यूबर तैयार कर लो, ये चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिजीज की बात करें तो इसके अंदर पोटैटो लेट ब्लाइट डिजीज देखने को मिलती है, जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से देखने को मिलती है। ये फंगस से होती है और ये फंगस का नाम भी रटना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1845 में द ग्रेट आयरिश फेमाइन, ठीक है, आपको देखने को मिली थी। इसमें लाखों लोग की मर गए थे, लाखों लोग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, लेट ब्लाइट। रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, ठीक है। तो ये सीपीआरआई कुफरी हिमाचल प्रदेश में जो है उन्होंने बनाई है, कुफरी बादशाह और कुफरी ज्योति, जो कि लेट ब्लाइट के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अर्ली ब्लाइट की बात करें तो ये फंगस अल्टरनेरिया सोलानी से होता है, ठीक है। अर्ली ब्लाइट पे क्वेश्चन सेकंडली इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो लेट ब्लाइट ही इंपॉर्टेंट है। फंगस से होते हैं, इतना ही बहुत है। वाट डिजीज, इट इज ए कंफाइंड टू दार्जिलिंग हिल्स। वाट डिजीज जो है ये दार्जिलिंग हिल में बहुत ज्यादा फैली हुई है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी फंगस, फंगस से होती है, जिसका नाम है सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकम। ये जो फंगस है इसकी वजह से होती है वाट डिजीज। और फिर पेस्ट आते हैं आपके पीटीएम, जिसे पोटैटो ट्यूबर मोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है पेस्ट पे जब क्वेश्चन आएगा तो। पोटैटो ट्यूबर मोथ 30 to 70% लॉस ला सकता है ये आपकी प्रोडक्शन में पोटैटो की, ठीक है। पथोर्निया ओपर्क्यूलेला इसका नाम है पोटैटो ट्यूबर मोथ का। फील्ड और स्टोरेज, मतलब फील्ड में भी अटैक करता है और स्टोरेज, जहां आप पोटैटो को, आलू को स्टोर करोगे, वहां पे भी नुकसान पहुंचाता है पोटैटो ट्यूबर मोथ, ठीक है। कटवर्म की बात करें, एग्रोटिस इप्सिलॉन, ठीक है, ये इसका नाम है कटवर्म का, ये याद रखेंगे बस, ठीक है। कटवर्म से ज्यादा तो आप पोटैटो ट्यूबर मोथ को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वेराइटीज की, तो कफरी चंद्रमुखी ये इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। कुफरी, कफरी चंद्रमुखी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये अर्ली वेराइटी है। कुफरी शिटमैन, कुफरी चिपसोना ये मिड वेराइटी है। कुफरी मेगा और कुफरी सिंदूरी इसकी लेट वेराइटी है, ठीक है। इस तरीके से वेराइटीज आपके सामने। अप टू डेट एक वेराइटी है जो कि आयरलैंड इंट्रोड्यूस वेराइटी है। अप टू डेट किसकी वेराइटी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अप टू डेट किसकी वेराइटी है, पोटैटो की है। नोट याद रखेंगे, जहां से क्वेश्चन अब आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एफओ जैसे एग्जाम्स में मोस्टली देखने को मिलते हैं। टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड के बारे में हमने जाना, और ये डॉक्टर रामानुजन ने दिया था। और एसपीटी सीड प्लो टेक्निक ये डॉक्टर पुष्कर नाथ ने दी थी। ये दोनों क्वेश्चन इतने फेमस है पुष्कर नाथ और रामानुजन वाले, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पोटैटो के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको हर लाइन में एक क्वेश्चन बताया, हर लाइन में ही क्वेश्चन है, और पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देखें, बार बार देखें, पोटैटो तैयार कर लीजिए, क्योंकि पोटैटो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आप ट्रू पोटैटो सीड या सीड प्लो टेक्निक आप नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, सीड प्लो टेक्निक तो एटलीस्ट आप नहीं रिकॉग्नाइज कर सकोगे कि टोमेटो से आई है। जो नए अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जेट या किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स ऐसे नहीं है, और एग्रीकल्चर के पोर्शन से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं
जो स्पेसिफिक आपको लगते नहीं है लेकिन होते हुए एग्रीकल्चर के हैं। तो इनको आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, नोट्स आपको आई एग्री के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और हो सके तो आप खुद लिखिए, खुद के लिखे हुए नोट्स ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।